नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी एजुकेशन हम में। एक बार फिर से मैं हूं सिद्धार्थ और हम डिस्कशन करेंगे सामान्य अध्ययन भाग 12 के बारे में। मित्रों, इस सीरीज के 11 भाग आ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आपको फिर भी नहीं मिल पाते हैं या कोई असुविधा होती है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। मित्रों, अगर आप इंग्लिश में पीडीएफ चाहते हैं या इंग्लिश में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको जीएस के 30 पार्ट मैं करवा चुका हूँ जनरल स्टडीज़ के। अगर आपने वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि कई सारे मित्रों का कमेंट रहता है सर इंग्लिश में कराइए। तो इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट पैरेलल चल रहे हैं, इसके समांतर चला रहा हूं मैं। अगर आपने नहीं देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बोनस क्वेश्चन 11th, जो पिछले पार्ट का बोनस क्वेश्चन था वो था विजय स्तंभ कहाँ है। विजय स्तंभ कहाँ है? तो बहुत सारे मित्रों ने सही आंसर दिए हैं और इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है विजय स्तंभ? चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया था राणा कुंभा द्वारा। राणा कुंभा द्वारा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ है आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया विजय स्तंभ का। और आंसर सही दिए हैं दीपक कुमार ने, राजन बाबू, विजेता वर्मा, गौतम कुमार, आशीष गुप्ता, महादेव शंभू, देव कुमार देवा ने। धन्यवाद आप लोगों का, आपका आंसर बिल्कुल सही था। और इसमें भी मैं आपको से एक बोनस क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आंसर आपको देना है और आपका नाम अगली वीडियो में पब्लिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? काफी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर है कहाँ पर? आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। स्वर्ण मंदिर है अमृतसर। अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पर है? अमृतसर है पंजाब में। ये तो पता ही होगा, काफी इंपॉर्टेंट, इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा जा चुका है स्वर्ण मंदिर है कहाँ पर स्थित, तो आपको बताना होगा पंजाब में, अमृतसर में। निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या गुरु तेग बहादुर। तो गुरु अर्जुन देव इसका सही उत्तर है। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। गुरु गोविंद सिंह कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे सिखों के। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। अब क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, रेज होता है क्वेश्चन कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? तो आपको लगाना है गुरु गोविंद सिंह ने करी। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। प्रश्न नंबर 2 आता है, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका लोक नृत्य है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तमिलनाडु का लोक नृत्य हो जाता है आपका भरतनाट्यम। तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। केरल का है आपका मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली। आंध्र प्रदेश का आपका है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का है आपका कुचिपुड़ी। आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका साउथ रीजन आता है उसके जो लोक नृत्य है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, खास करके केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो उनका आप रट लीजिए, वो कई बार पूछे जाते हैं। मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या फिर आपका भरतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है, तो आप याद कर लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, अर्थशास्त्र, रामायण या महाभारत से। तो इसका सही उत्तर हो जाता है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य की हमेशा विजय होती है, जीत होती है। तो इसे मुंडकोपनिषद से उठाया गया है, वहां से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद को अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो मुंडकोपनिषद को ऐसे भी लिख सकता है, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद करके भी लिख सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? अर्थशास्त्र लिखी गई है कौटिल्य द्वारा। कौटिल्य द्वारा या फिर चाणक्य द्वारा। चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है और तीनों मतलब अलग अलग नाम है। जैसे चिंटू, पिंटू, रिंकू किसी एक व्यक्ति का नाम रख दिया, निकनेम बना देते हैं, तो उसी तरह कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है। और ये थे कौन? ये थे उनके प्रधानमंत्री। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे या मंत्री थे उनके। रामायण लिखी गई है, जो संस्कृत संस्करण है वो लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि द्वारा, और जो अवधी में लिखी गई है वो लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। जो हम यूज करते हैं आजकल हम जो पढ़ते हैं, रामायण का पाठ होता है वो अवधी में होता है यूजुअली, और वो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। महाभारत को बोलते हैं जय संहिता। जय संहिता।
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है महाभारत, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रक्त का थक्का ना बनना, रतौंधी या बेरी। तो इसका सही उत्तर है रक्त का थक्का ना बनना। अगर विटामिन के की कमी है आपके शरीर में तो रक्त का थक्का बनने में मुश्किल होगी, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का बोलते कैसे है? जैसे मान लीजिए हमारे कहीं पे चोट लग गई और रक्त बहता चला जा रहा है। देखिए यूजुअली होता क्या है, चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद रक्त, अगर हल्की फुल्की चोट लगी है कुछ समय बाद रक्त अपने आप निकलना बंद हो जाता है। अगर गंभीर चोट भी लगी है तब भी रक्त निकलना कुछ समय बाद बंद ही हो जाता है। और अगर रक्त का थक्का नहीं बनना है तो आप समझ सकते हैं या तो विटामिन के की कमी है या फिर इसे रॉयल डिसीज भी बोल सकते हैं, रॉयल डिसीज हो सकता है। स्कर्वी किसके कारण होता है? देखिए स्कर्वी होता है जिसमें मसूड़े आपके फूल जाते हैं और ये होता है विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है। रतौंधी होता है आपका विटामिन ए की वजह से, विटामिन ए की वजह से। बेरी होता है विटामिन बी की वजह से, जो आपका ऑप्शन डी है वो होता है आपका विटामिन डी की वजह से। प्रश्न नंबर 5 है, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम या कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, यमुना का उद्गम स्थान कहाँ है? यमुना कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है बंदरपूंछ, गोमुख, गंगोत्री या उत्तरकाशी। तो उसका सही उत्तर है बंदरपूंछ से। जो यमुना नदी है वो बंदरपूंछ से निकलती है। और गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा निकलती है गोमुख से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से, उत्तराखंड से। प्रश्न नंबर 7 है, BHEL या भेल, जैसे हम बोल सकते हैं भेल का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हीलियम इमिशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब आप यहाँ पे आप ऑप्शंस देखिए, आप एक पैटर्न या फिर आप एक संकेत आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। क्या? ऑप्शन ए, सी और डी में सब में आया भारत हैवी और लास्ट में लिमिटेड। सिर्फ तीसरा जो वर्ड है वो चेंज हुआ है ऑप्शन ए में, सी में और डी में। तो इस केस में अगर जैसे मान लीजिए ऑप्शन आपके लगभग एक से है तो उसमें लगभग 99% ऑप्शन, 99% आंसर उसी ऑप्शन से होता है। इसीलिए आप ऑप्शन बी को हटा दीजिए, ऑप्शन बी नहीं होगा बिल्कुल भी किसी भी हाल में। अब बचता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नहीं लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नहीं लगाना है। देखिए वर्ड चेंज होने से आंसर भी चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। आपको अलग पहचानना है, फाइंड द ऑड, इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन भी बनते हैं। आपको अलग पहचानना है, एक पैटर्न होगा इसमें छिपा हुआ, उसे पहचानना है। ब्राजील, ब्राजीलिया, स्पेन वियना, भूटान थिम्पू, चीन बीजिंग। तो आपको पता चल गया होगा इसमें राजधानी की बात कर रहा है, तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया होती है, बिल्कुल सही बात है। भूटान की थिम्पू होती है और चीन की बीजिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। जो ऑप्शन बी है स्पेन की वियना, यह गलत है। देखिए स्पेन की राजधानी होती है बार्सिलोना, बार्सिलोना, जो एक फुटबॉल क्लब का भी नाम है, फुटबॉल क्लब का नाम है जिससे आपके लियोनेल मेसी हैं वो जुड़े हुए हैं बार्सिलोना से। और वियना कहाँ की राजधानी है? वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, याद कर लीजिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए वियना में बहुत सारे जो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत सारे हेडक्वार्टर है वियना में, जो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, पूछे जाते हैं कई बार कि ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है। प्रश्न नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही उत्तर हो जाता है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आपको ये याद करना है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो हो जाता है इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 10 है, बाल गंगाधर तिलक ने अपना राजनैतिक गुरु किसे माना? बाल गंगाधर ने अपना राजनैतिक गुरु किसे माना? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या दादा भाई नौरोजी। तो उसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय, माफ कीजिएगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था जो आपकी प्रति व्यक्ति आय होती है, तो भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय इन्होंने ही निकाली थी, इन्होंने ही निकालने की कोशिश करी, जो कि बताई थी 20 रुपए, 20 रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय इन्होंने ही निकालने की कोशिश करी थी। दादा भाई नौरोजी को
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, सल्तनत कालीन के सुल्तान को रक्त पिपासु और सनकी कहा जाता है, रक्त पिपासु या और सनकी, जो कि अपनी क्रूर, इसे क्रूर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रूर, क्रूर भी माना, बहुत क्रूर था ये, और रक्त पिपासु था और सनकी था, मतलब जो मूड में आया वो काम करने लग गए, अच्छे बुरे का कोई फर्क नहीं। ऑप्शन है इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो उसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक रक्त पिपासु, सनकी और क्रूर तानाशाह था, शासक था। और एक और भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा विद्वान भी था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था ये। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, ये विद्वान था, या किताबों का मतलब कहने का मतलब पढ़ाई इसने ज्यादा करी सबसे। फिरोज शाह तुगलक था, कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर का विध्वंस करवाया, ज्वालामुखी मंदिर था उसका विध्वंस करवाया। क्वेश्चन बनता है ज्वालामुखी मंदिर का किसने तोड़ा? इसने ज्वालामुखी मंदिर का तोड़ा, जो वहां की मूर्ति थी उसको तोड़कर कसाईयों को मांस बांटने के लिए, मांस का व्यापार करने के लिए दे दिया, बाट की जगह मंदिर की जो मूर्ति थी उसे तोड़कर। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी। तुगलक वंश की स्थापना का पूछा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक लगाना है आपको। इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया गया था, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया, ध्यान रखिएगा, पूर्ण कराया। प्रश्न नंबर 12 है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है, या पृथ्वी पर ज्वारभाटा आने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी का चंद्रमा पर बल। यहाँ पर आप लिखना मैं भूल गया हूँ, पृथ्वी का चंद्रमा पर बल, तो पृथ्वी चंद्रमा पर बल नहीं लगाती, ऑप्शन से नहीं हो सकता। पृथ्वी का सूर्य पर बल, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य का बल, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए पृथ्वी है, सूर्य है और चंद्रमा जब बल लगाते हैं तो उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल है पृथ्वी का, महासागरीय जल, वो खिंचने लगता है, एक तरफ को भागने लगता है, जिसके कारण ज्वारभाटा आता है। तो पृथ्वी पर किस किस का बल लगता है? सूर्य का और चंद्रमा का। ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा अपना बल लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे ज्वार और भाटा आता है। प्रश्न नंबर 13 है, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। जो कुल्लू है उसके साथ एक ऐड और कर देते हैं, मनाली। अब आपको याद आ गया होगा, मनाली ट्रिप बन गई। कुल्लू और मनाली घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान का मतलब होता है सीढ़ीनुमा कृषि कहाँ की जाती है? क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, सीढ़ीनुमा कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन है पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर और पहाड़ों की चोटी पर। तो आपको पता होगा पहाड़ों पर ही होती है, तो ऑप्शन बी और सी तो हो ही नहीं सकते। देखिए तुक्का मारने की भी ट्रिक होती है, आपको थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन के बारे में पता है तो आप ऑप्शन कम करके तुक्का मार सकते हैं। तुक्का मारने से मतलब तब होता है जब आप ऑप्शन करेंगे, और 4 ऑप्शन है, आपको कोई भी पता नहीं है तो आप तुक्का नहीं मारिए, आप नहीं लगाइए। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन 2 पता है कि ये डेफिनेटली ये है ही नहीं, मतलब 2 ऑप्शन आपने निकाल दिया, ऑप्शन बचे आपके पास 2, तो उसमें आप चूज कर सकते हैं, वही तुक्का मारने की कंडीशन होती है। आप फालतू में तुक्का नहीं मारते कि 4 ऑप्शन है, कोई भी पता नहीं ऐसे लगा है। कम से कम आपको 2 ऑप्शन पता होने चाहिए कि ये तो आंसर बिल्कुल है ही नहीं, जो 2 ऑप्शन बचते हैं उसमें लगाइए। तो आपके बी और सी तो है ही नहीं बिल्कुल। पहाड़ों की चोटी, छोटी नहीं, यहाँ पर चोटी होगा, और पहाड़ों की ढलान पर, तो इसका सही उत्तर हो जाता है पहाड़ों की ढलान पर। देखिए पहाड़ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, चोटी होती है। तो होता क्या है सोपान कृषि में, जो पहाड़ों का ढलान होता है उसे थोड़ा थोड़ा समतल किया जाता है। जब समतल करते हैं, इसे समतल करने के बाद इस यहाँ पर मेड़ बांध दी जाती है, या फिर जैसे मान लीजिए जीने टाइप की सीढ़ी बना दी जाती है। जीना होता है उस टाइप की सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं जिससे पानी रुक जाए। जैसे समतल किया हमने पहाड़ को थोड़ा सा, पहाड़ जो एक्चुअली दिखता है वो होता नहीं है वैसा, पहाड़ होता है थोड़ा सा, ऐसा भी हो सकता है पहाड़, कैसा भी हो सकता है, लेकिन खड़ी चढ़ाई पहाड़ों में कम ही होती है। तो जहाँ पर हल्का भी समतल इलाका लगता है या हल्की ढलान होती है, तो वहाँ पर मेड़ बांध दी जाती है, कई छोटी छोटी मेड़ें बांध दी जाती हैं जिससे वो सीढ़ी नुमा लगता है। तो वहाँ पर सोपान कृषि की जाती है पहाड़ों के ढलान पर, ध्यान रखिएगा। आखिरी प्रश्न है आज का, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन से टाइलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम की बात करें तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों है प्रोटीन।
जो हमारे पेट में पाए जाते हैं। अब प्रोटीन के बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से पढ़ा है, बायोलॉजी की जो लेक्चर था, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ये 3 चीज़ें हैं जिनसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बायोलॉजी से अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन से कम से कम आपके, अगर बायोलॉजी का 50 नंबर का पेपर है तो उसमें 8-10 नंबर का पेप्सिन ट्रिप्सिन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाता है टाइलिन। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। 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 पी साइलेंट रहता है, टाइलिन पाया जाता है। और लार के द्वारा पाचन किसका होता है? तो लार के द्वारा अगर पाचन की बात करें तो स्टार्च का होता है। ध्यान रखिएगा, जब हम खाना मुंह में रखते हैं तो पाचन शुरू हो जाता है, लार के द्वारा स्टार्च को पचा लिया जाता है। आज का बोनस प्रश्न है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताइए और सोच समझ के आंसर दीजिएगा, गलत हो सकता है। ऑप्शंस आपको चलो मैं दे देता हूँ। सिडनी, कैनवेरा, मेलबोर्न। 3 ऑप्शन है आपके पास, सिडनी, कैनवेरा और मेलबोर्न। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं अगर आप आंसर लगाते हैं तो आपको बताना होगा कि इनमें से नहीं है तो है कौन सा। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को करवा लीजिए अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों। तो क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग, अगर और हमारा कोई पेड क्लासेस नहीं है तो हम सिर्फ व्यूज़ पर डिपेंड करते हैं। अगर आप अच्छा देखेंगे तो हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो ला पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर योरसेल्फ।